बेसिकली सिचुएशन ऐसा था कि डोनाल्ड लटका हुआ था कुछ इस तरह से। इसके दोनों हाथ यूजलेस पोजीशन में अटके हुए थे और वो स्पेस इतना टाइट था कि इसके लिए अपने हाथों को रिलीज कर पाना इम्पॉसिबल था। प्लस वो जगह पूरा अंधेरा था और स्लिपरी भी था और वो 30 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में थे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पत्थर का टुकड़ा इसके थाई पर गिरा हुआ था। पहली बात तो इसके पैर ही बेहद मुश्किल से दिख रहे थे और जब क्रिस्टोफर समहाउ पीछे से डोनाल्ड के दोनों पैर को पकड़कर खींचते हैं तो डोनाल्ड की बॉडी थोड़ी पीछे तो आती है, पर इनके थाई के ऊपर पत्थर वो रोल होने लगते हैं और वो स्पेस और टाइट हो जाता है। मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होने के बाद इन्हें कुछ एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत थी, तो डोनाल्ड क्रिस्टोफर को कहता है कि ओके, तुम अब स्क्वाड मास्टर जिम को बुला लो, वो एक्सपीरियंस कीपर है और मैं उनकी मदद से जरूर निकल जाऊंगा। और तब तक मैं यहाँ रिलैक्स होने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करूंगा कि कम से कम सांसें लूं ताकि ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। जिम को जबकि फीवर था, लेकिन तब भी वो रेस्क्यू के लिए यहाँ आते हैं और वो पैसेज इतनी टाइट थी कि इन्हें डोनाल्ड के पास आने में ही 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। आने के बाद जिम सेम इशू को फेस कर रहे थे। डोनाल्ड के पैर प्रॉपर विजिबल नहीं थे, लेकिन वो किसी तरह से इनके पैर में रस्सी को बांध देते हैं और रस्सी की मदद से इसे खींचने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड थोड़ा ऊपर उठता है एंड अगेन वो पत्थर पीछे रोल होता है और वो स्पेस और टाइट हो जाती है। जिम को प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पा रहा था और इसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। डोनाल्ड वापस क्रेविस में स्लाइड करते हुए चले जाते हैं और इन्हें चोटें भी आती है। वो इतनी बड़ी जगह नहीं थी जहाँ कुछ भी फ्रीली हैंडल हो सकते थे। घंटों तक ट्राई करने के बाद, कई सारे मेथड लगाने के बाद जिम को रियलाइज होता है कि इन्हें बाहर निकलना चाहिए और अब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है। इस समय तक 2 रेस्क्यू टीम जगह पर पहुंचती है, ब्लू रिज रेस्क्यू स्क्वाड एंड एनसीआरसी रेस्क्यू टीम। और अब तक डोनाल्ड भी थोड़ी बहकी बहकी बातें करने लगा था। उसे बेसिकली ठंड लग रहा था क्योंकि अंदर का सरफेस बहुत ज्यादा ठंड था और उसे जोर से प्यास भी लगा था। डोनाल्ड को गर्म रखने के लिए रेस्क्यूअर न्यूमरस चीजें ट्राई करते हैं, लाइक वो यूज करते हैं। वो एक गर्म पानी के बॉटल को डोनाल्ड के पैर में टच करते हैं, जेल पैक से उसके पैरों को सेकने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर को यूज में लिया जाता है क्योंकि अगर वो इसी तरह से लगातार ठंड से सफर करता गया तो उसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा। डोनाल्ड कम्प्लीटली इमोबिलाइज था, फिजिकली ट्रैप्ड था इन एवरी वे पॉसिबल, लेकिन वो प्रोफेशनल हेल्प को देखकर सुपर कॉन्फिडेंट भी था कि यहाँ से वो जरूर बाहर निकल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड को चीजें जितनी आसान लग रही थी उतनी थी नहीं। सिचुएशन उससे ज्यादा बुरा था। रेस्क्यूअर के मल्टीपल अटेम्प्ट फेल होने के बाद उन्हें अब थोड़ा क्रिएटिव होना था। वो खोजते हैं दूसरे केव के रास्ते को, जो केव डोनाल्ड के रास्ते में जाकर कनेक्ट हो रही थी, लेकिन वो पैसेज कहीं ज्यादा नैरो था और इन्हें ऐसे इंसान की जरूरत थी जो पतला हो, जो इजीली अंदर स्क्वीज करके जाए और उन्हें केविंग में एक्सपीरियंस भी हो। 25 ईयर्स की लिन टेलर, वो एक एक्सपीरियंस केवर थी और मेंबर भी थी एनसीआर